हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बोन, जिसे हम मेडिकल टर्म में ऑस्टियोजेनेसिस या फिर ऑसिफिकेशन बोल सकते हैं। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन का मतलब ये होता है कि कैसे कैसे बोन डेवलप होता है। स्टार्टिंग से ही बोन बोन नहीं होता, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू बोन का डेवलपमेंट होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बोन का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसे होता है, किस किस स्टेप में होता है एंड कितने टाइप्स के डेवलपमेंट ऑफ बोन के टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ऑस्टियोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होगा। डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्टिंग हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनटू बोन इस known as osteogenesis, या फिर हम ऑस्टियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं या फिर ऑसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जब कन्वर्ट हो जाता है बोन में, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो ऑसिफिकेशन होता है दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रा कार्टिलेजिनस एंड इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन एंड जो सेकेंड टाइप है वो है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। जो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होता है वो बोन डेवलप्ड बाय bone developed by hyaline cartilage। जब हाइलिन कार्टिलेज से बोन का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन किसे बोलते हैं? जब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बोन का डेवलपमेंट होता है उसे इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बोन डेवलप bone developed by fibrous connective tissue। तो ये पूरा है कितने टाइप्स के ऑसिफिकेशन है। तो हम इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि इंट्रा कार्टिले आगे हम देखेंगे कि इंट्रा कार्टिलेजिनस में हाइलिन कार्टिलेज से कैसे कितने स्टेप में बोन का डेवलपमेंट होता है। एंड सेकंड हम देखेंगे कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कैसे ये कितने स्टेप्स होते हैं या फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लास्ट में क्या बनता है, बोन बनता है। तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं आगे, जिसका नाम है ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। इंट्रामेम्ब्रेनस क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है फ्लैट बोन एंड सम इर्रेगुलर बोन एंड इंट्राकार्टिलेजिनस बोन का एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन
short bone and some irregular bone. टाइप्स ऑफ बोन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, वहाँ डिटेल से एक्सप्लेनेशन है कि कितने टाइप्स के बोन होते हैं, आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द स्केलेटल बोन होते हैं जो हम ह्यूमन बॉडी में, वो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन के थ्रू बनते हैं. मोर स्केलेटल बोन developed by intracartilaginous ossification. एक चीज और है, इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, इसका अदर नेम एंडोकॉन्ड्रल बोन भी होता है. एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, हम इसको एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन भी बोल सकते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कैसे होता है, इसको हम डिटेल से देखेंगे. इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू बोन का डेवलपमेंट होता है, उसको हम इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन का या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का है. ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है. इसमें बहुत सारे मेसेंकाइमल सेल होते हैं जो चारों साइड में इस टाइप से होते हैं. तो इसी मेम्ब्रेन से आगे चल के क्या बनता है, बोन बनता है, जिसे हम इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं. तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हम देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेज में इसमें क्या चेंजेस आता है उसको हम पहले डायग्रामेटिक देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेज में इसमें जो मेसेंकाइमल सेल होते हैं वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही, बट उसमें स्लाइटली चेंजेस हो जाते हैं. और वो चेंजेस क्या है कि ये जो मेसेंकाइमल सेल है वो फर्स्ट स्टेज में सेंटर पे आके इकट्ठा हो जाते हैं एक क्लस्टर फॉर्म पे, और वो जब सेंटर पे आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल में. तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये जो मेसेंकाइमल सेल है वो सेंटर पे क्लस्टर हो जाते हैं. क्लस्टर मतलब एक समूह में आके यहाँ पे बन जाता है, और जब वो सेंटर पे आ जाते हैं तब उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलेंगे. अब उसे हम मेसेंकाइमल सेल नहीं बोलेंगे. तो ये पूरा क्या है, मेसेंकाइमल जो मूव होकर के सेंटर में आ गए हैं. ये जो सेल है वो है मेसेंकाइमल सेल. इसमें क्या चेंजेस होते हैं, मूव इनटू सेंटर एज क्लस्टर फॉर्म, है ना. एक क्लस्टर के फॉर्म पे मूव करते हैं, क्लस्टर या फिर एक समूह में. एंड देन कन्वर्ट into ऑस्टियोब्लास्ट सेल, है ना. ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है ये क्या करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है बोन को. सेंटर पे मूव करके ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक सेंटर बनाता है, उसे हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर. ऑसिफिकेशन सेंटर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेसेंकाइमल सेल है वो मूव होकर के यहाँ पे, ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल. ये सेंटर पे मूव कर लिए हैं, एक क्लस्टर में फॉर्म है. और इस पूरे, जब ये पूरे समूह को अब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिफिकेशन
सेंटर बोलेंगे। ऑसिफिकेशन सेंटर का मतलब ये होता है, ये जो पॉइंट है या फिर ये एरिया है, यहीं पे बोन का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, या फिर मेन पॉइंट यहीं से जो बोन का डेवलपमेंट है, बोन का फैक्ट्री बोल सकते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में, अब यहीं से स्टार्ट होता है। बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर बन चुका है, ये फर्स्ट स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि जो मेसेनकाइमल सेल होते हैं, नॉर्मली मेसेनकाइमल सेल ऑल ओवर एरिया पे फैले हुए होते हैं, बट जैसे ही ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, जो मेसेनकाइमल सेल होते हैं वो मूव कर जाते हैं सेंटर की ओर, और जैसे ही वो सेंटर पे मूव करते हैं उसका नाम चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वो सेंटर पे एक क्लस्टर के फॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, और उस पूरे क्लस्टर को हम ऑसिफिकेशन सेंटर बोल सकते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ऑस्टियोइड बोल सकते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस ऑस्टियोइड। और ये जो ऑस्टियोइड होता है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है बोन को, हार्डनेस प्रोवाइड टू बोन। दैट मीन्स बोन में जो हार्डनेस होता है, जो मजबूती होता है, वो इसी ऑस्टियोइड के वजह से होता है। ये जो ऑस्टियोइड होता है वो एक चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है। द नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या देखें कि जो मेसेनकाइमल सेल होता है वो सेंटर की ओर मूव करता है और ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है एक सब्सटेंस रिलीज करता है, जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इस सेंटर पॉइंट पे, ऑसिफिकेशन पॉइंट पे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल आके इकट्ठा हुए हैं, उसमें से कुछ ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, सेंटर पे जो ऑस्टियोइड होते हैं वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, है ना, कुछ ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने के बाद वो जो ऑस्टियोइड होता है वो स्टिकी होने के वजह से वो उसमें फंस जाते हैं, और वो वहीं मैच्योर होते हैं। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, उसका जो ऑस्टियोब्लास्ट सेंटर पे ट्रैप हो गए थे, अब उसको हम ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। ये जो सेंटर वाला है वो ऑस्टियोब्लास्ट है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट क्या होता है, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड में आके ट्रैप हो जाते हैं। ये जो सेंटर पे है वो क्या है, ट्रैप हो चुके हैं, और वो वहीं मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद अब वो ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट जो है वो सेकेंड स्टेज में है। सेकेंड स्टेज में और कुछ नहीं है, बस हम यही देखेंगे कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या हो जाता है, सम ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप इनटू ऑस्टियोइड and then that mature and become, मैच्योर होने के बाद वो क्या बन जाता है, ऑस्टियोसाइट बन जाता है, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट का काम क्या होता है, ये बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। आफ्टर सेकेंड स्टेज हम देखेंगे थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो पेरिफेरल लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, एक फाइब्रस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं, जिसको हम फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर या फिर कॉम्पैक्ट बोन बोल सकते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट पेरिफेरल लेवल। दैट मीन्स ये किनारे पे प्रेजेंट होते हैं और फॉर्म करते हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट
बोन। ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। ऑस्टियोब्लास्ट का सेकंड पॉइंट क्या है कि कुछ ऑस्टियोब्लास्ट remain at center and form फाइन कैपिलरी, है ना, पतले पतले कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी बनाते हैं, फाइन कैपिलरी। और यही कैपिलरी क्या बनता है आगे जाकर के? रेड बोन मैरो। डिफ्रेंशिएट into रेड बोन मैरो। नेक्स्ट, जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट, क्या प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट सेंटर एंड फॉर्म स्पॉन्जी बोन, है ना। ये क्या बनाता है? स्पॉन्जी बोन। जो है वो थर्ड स्टेज में है। तो ये जब ऑस्टियोब्लास्ट पेरिफेरल लेवल पे प्रेजेंट होता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, तो वो किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। ये पेरिफेरल लेवल पे प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल लेवल पे जो प्रेजेंट होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। इस टाइप से ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होता है और एक लेयर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है और वो आगे जाकर कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है। तो ये क्या होता है? ये कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। और जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट, वो क्या बनाता है? स्पॉन्जी बोन। तो वो इस टाइप से सेंटर पे स्पॉन्जी बोन बनाएगा। और सेंटर पे कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो रह जाते हैं वो फाइन कैपिलरी बनाते हैं और उसी कैपिलरी के वजह से स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से ये लास्ट में ये जो सेंटर वाला है वो क्या हो जाएगा? वो स्पॉन्जी बोन कहलाएगा, स्पॉन्जी बोन। एंड ये जो पेरिफेरल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएगा? कॉम्पैक्ट बोन। तो इस टाइप से ये हम देखे ही हैं कि जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है उससे शॉर्ट बोन एंड सम इर्रेगुलर बोन बनते हैं। तो शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन का स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का होता है। जो आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और जो सेंटर का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पंजी बोन। और स्पंजी बोन में ही क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो एट लास्ट जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था या फिर फाइब्रस मेम्ब्रेन था वो इस टाइप से बोन में या फिर इस टाइप से एक बोन में, शॉर्ट बोन एंड फ्लैट बोन में ये कन्वर्ट हो चुका है। हम क्या देखे थे कि जो फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है वो इस टाइप से होता है। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको इसका तीनों स्टेज बता देती हूँ। जो फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है जिसमें बहुत सारे मेसेंकाइमल सेल होते हैं और चारों साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो मेसेंकाइमल सेल होते हैं वो सेंटर पे एक क्लस्टर के फॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो सेंटर पे आ जाता है तो हम उसको ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। एंड देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो ऑस्टियोइड सिक्रीट करता है, जो स्टिकी होता है। सेकेंड स्टेज में कुछ ऑस्टियोब्लास्ट सेल उस ऑस्टियोइड में ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप हो गए वहीं वो मैच्योर होता है। जब मैच्योर हो जाता है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है ऑस्टियोसाइट सेल में। एंड लास्ट थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वो पेरिफेरल लेवल पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये क्या है? ये पेरिफेरल लेवल पे प्रेजेंट होता है
जो ये कॉम्पैक्ट बोन को बनाता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और जो सेंटर पे जो ट्रैप हुआ है ऑस्टियोसाइट सेल, वो क्या बनाएगा, स्पॉन्जी बोन, जो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। हर एक शॉर्ट बोन एंड फ्लैट बोन के बीच में स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है, और स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो ये रेड बोन मैरो कहाँ से बना, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, वो सेंटर पर रह जाता है, वो ऑस्टियोसाइट भी नहीं बन पाता, बस वो ओनली ऑस्टियोब्लास्ट ही रहता है। तो वो लास्ट में एक फाइन कैपिलरी में बदल जाता है और वही रेड बोन मैरो को बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का। इसमें फाइब्रस मेम्ब्रेन के थ्रू बोन का डेवलपमेंट हो गया लास्ट में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन या फिर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन या फिर इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन में क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू बोन का डेवलपमेंट होता है, उसको हम इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, हम इसको कार्टिलेज मॉडल भी बोल सकते हैं। और जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कार्टिलेज का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है। कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही कार्टिलेज बना होता है, इसलिए इसका नाम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी पड़ा है इसी कॉन्ड्रोसाइट सेल के वजह से, क्योंकि जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब बेबी 8 वीक ऑफ जेस्टेशन का होता है, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, मदर के वोम में 8 वीक का होता है, उस टाइम ये कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है और वो कार्टिलेज बन जाता है 8 वीक ऑफ जेस्टेशन में। देन क्या होता है, जब वो 2 to 3 मंथ ऑफ एज का जब फीटल लाइफ हो जाता है, मंथ ऑफ फीटल एज, जब बेबी मदर के वूम में 2 to 3 मंथ का होता है, उस टाइम पे क्या चेंजेस होता है इस कार्टिलेज मॉडल में, उसमें ये चेंजेस होता है कि इसमें सेंटर पे कॉन्ड्रोसाइट सेल का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट टाइम कॉन्ड्रोसाइट सेल डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड डेथ भी हो जाते हैं, एंड देन डेथ, आफ्टर डेथ ये क्या होते हैं, देन मूव एट एंड ऑफ कार्टिलेज। हम क्या देखें कि ये जो कार्टिलेज है इसके सेंटर पे कॉन्ड्रोसाइट सेल का डेवलपमेंट हुआ, यहीं ये मैच्योर होते हैं और यहीं इनका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद क्या होते हैं कि ये मूव कर जाते हैं, ये जो कार्टिलेज के इंड पॉइंट है यहाँ ये मूव कर जाएगा और यहाँ से ये हट करके इंड पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब सेंटर पे कुछ नहीं है, तो सेंटर पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स इन्वेड करते हैं, है ना, वहाँ से एंटर करते हैं। ब्लड वेसल्स invade through center and also साथ में ब्लड वेसल्स के साथ में ऑस्टियोजेनिक सेल एंड ऑल्सो ऑस्टियोजेनिक सेल इन्वेड। ऑस्टियोजेनिक सेल भी इन्वेड होते हैं और ये ऑस्टियोजेनिक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहीं से ही बोन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है।
start development of bone. Start development of bone. इसीलिए इस सेंटर पॉइंट को प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बोला जाता है. प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर. हम ये बोल सकते हैं कि जो इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है उसमें सेंटर पॉइंट जो होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है. देन नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में 2 to 3 मंथ ऑफ फीटल एज में हम क्या देखे थे कि सेंटर पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो गया था. नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, आफ्टर बर्थ. हमको पता था कि जो ऑस्टियोसाइट जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वो सबसे पहले सेंटर पे स्टार्ट होते हैं, डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, वहीं डेथ हो जाते हैं. एंड डेथ होने के बाद वो सेंटर से हट करके कहाँ चले गए थे, इंड वाले पोर्शन पे चले गए थे. तो आफ्टर बर्थ में इस इंड वाले पोर्शन, बोन के इस इंड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस बोलते हैं. तो इस बोन के दोनों इंड में जो एपीफाइसिस होता है, एपीफाइसिस, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है. सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है एपीफाइजियल प्लेट पे. और अब ये बीच वाले पे कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो ऑस्टियोसाइट था वो कॉन्ड्रोसाइट था, वो डेवलप होके मैच्योर होके डेथ होके वो इंड वाले पोर्शन पे चला गया है. तो यहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे को ब्रेक डाउन करके एक होल बना देता है ना, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. उसको क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी. ऑस्टियोक्लास्ट सेल break down spongy bone and form medullary cavity. एक मेड्यूलरी कैविटी का फॉर्म करता है. जैसा कि हम देखें जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें दो बोन का जो एंड वाला पोर्शन होता है वो उसको हम एपीफाइसिस बोलते हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको डाईफाइसिस बोलते हैं. जो डाईफाइसिस होता है उसके अंदर में क्या होता है, एक मेड्यूलरी कैविटी होता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल यहाँ पे बना चुका है. इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं. और ये क्या है, एपीफाइसिस. ये एपीफाइसिस कैसे, जैसे कि हम पहले देखे थे कि इससे 2 to 3 मंथ ऑफ फीटल एज में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं वो सबसे पहले सेंटर पे बनते हैं और मैच्योर होकर वहीं डेथ हो जाते हैं. उसके बाद वो मूव कर जाते हैं बोन के दोनों एंड पे, डैट मीन्स कार्टिलेज के दोनों एंड पे मूव कर जाते हैं. वैसे ही जैसे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता है तो ये जो मूव हो करके जो कॉन्ड्रोसाइट सेल बोन के एंड पे गए थे जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस. एपीफाइसिस यहाँ पे ये मूव होकर चला जाता है और वहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है. और वो कब स्टार्ट होता है, आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन start at epiphysis. That means
ये जो एपिफाइसिस होता है, ये वाला इंड और ये वाला इंड, यहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद होता है। और बच्चे के जन्म से पहले प्राइमरी ऑसिफिकेशन ये सेंटर वाला था, कार्टिलेज का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन होता है, और इसके जो दोनों एंड होते हैं वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है। एंड नेक्स्ट, जब ये स्टेप आगे बढ़ता है तो उसके बाद क्या होगा, जो कार्टिलेज मूव होकर के एंड पे आए थे, वो एक नए चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, जो क्या होता है, एपिफाइजियल प्लेट। इस वाले पॉइंट पे एपिफाइजियल प्लेट होता है। और जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि इससे पहले क्या हुआ था, सेंटर पे जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ब्रेक डाउन करके एक कैनाल बनाते हैं, जिसे मेड्यूलरी कैनाल बोलते हैं, जो यहाँ भी रहेगा। और मूव जो कार्टिलेज होता है जो बोन के एंड पे मूव करके क्या बनाएगा, एपिफाइजियल लाइन बनाएगा। क्या है, एपिफाइजियल प्लेट, इसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, कार्टिलेज that remain at end of bone that convert into epiphyseal plate। और जब तक ये एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होता है बोन में, तब तक बोन का तो इस फेज में क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट या फिर जो ग्रोथ प्लेट होता है वो कैसे बनता है, कार्टिलेज दैट रिमेन एट एंड ऑफ बोन, जो कार्टिलेज होते हैं जो बोन के एंड में रिमेन या फिर रह जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट। और ये ग्रोथ प्लेट का क्या इम्पोर्टेंस है, जब तक ग्रोथ प्लेट या फिर एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट रहेगा बोन में, तब तक बोन में डेवलपमेंट प्रेजेंट रहेगा। इसमें दो स्पेशल पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, बोन ग्रोथ प्रेजेंट टिल एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट, जब तक एपिफाइजल प्लेट कार्टिलेज बोन में या फिर बोन में प्रेजेंट रहेगा तब तक बोन का डेवलपमेंट भी कंटिन्यू होता रहेगा। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हेन बोन ग्रोथ फुली कंप्लीटेड, जब बोन का जो डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ है वो फुली कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट कन्वर्ट हो जाता है एपिफाइजल लाइन में, या फिर बोन का जो ग्रोथ लाइन होता है, ग्रोथ लाइन या फिर एपिफाइजल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और उस टाइम क्या होता है, बोन का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है। बोन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, जब बेबी मदर के वूम में 8 वीक का होता है तब से बोन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे मेंशन पहले से ही कर चुके थे। एंड बोन का डेवलपमेंट 21 ईयर ऑफ एज तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो एपिफाइजियल प्लेट होता है वो एपिफाइजियल लाइन में चेंज हो जाता है, एंड आफ्टर बोन का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, स्पेशली नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इससे भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।